यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आज 2 जुलाई पहली शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और मैं आपको गणित विज्ञान के 60 प्रश्नों के सटीक आंसर बताने वाला हूं। इससे पहले CDP बाल विकास और हिंदी संस्कृत की वीडियो डाल दी है, आपने नहीं देखा हो तो देख लेना और अपने आंसर मिला लेना। जो भी देख रहे हैं साथी चैनल पर पहली बार हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको सटीक मिले, सही आंसर की आपको मिले। अगली शिफ्ट वाले पेपर भी जिनका भी आगे आने वाली शिफ्टों में या कल पेपर है वो सब वीडियो को देखें और शेयर करें। तो चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, अपना पेपर में देखना ये प्रश्न कहाँ पर है। यदि 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 80 तो x का मान बताओ। तो देखो यहाँ वैल्यू रख लो, अगर ए वैल्यू रखेंगे तो 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2, तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और 2 की पावर यहाँ 6 हो जाएंगे, इसका मतलब होगा 64 और जोड़ोगे तो यहाँ 80 आ रहा है और जोड़ के 80 आना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ ए आंसर एकदम सही होगा। अगला यहाँ पर 92 का कह रहा है कि 10 मीटर भुजा वाला एक घनाकार टैंक ऊपर से खुला है। टैंक की अंदरूनी सतहों को 5 प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगा जाता है, तो कुल लागत क्या होगी? कुल लागत क्या होगी? 92 उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 10, 500, 50, 2500 डी सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है के का मान, तो यहाँ कह रहा है कि के मूल के समान मूल हैं, तो मूल समान होते हैं तो फॉर्मूला होता है विभक्तर वाला, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। तो b क्या है इसमें k प्लस 3, तो k प्लस 3 का यहाँ पर वर्ग कर देंगे माइनस 4 गुणा a का मतलब हो गया 1 और गुणा c का मतलब हो गया k प्लस 2। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ k का स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 2ab, तो यहाँ 6k और यहाँ माइनस यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 4k और माइनस 4k माइनस 8। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर k स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और 6k प्लस के 4k माइनस के घटाएंगे तो यहाँ प्लस के 2k प्लस के 9 और माइनस के 8 घटा देंगे तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे, जोड़ करके 2 आना चाहिए, घटाया के करना चाहिए, तो 1 प्लस 1 करके फैक्टर कर लेंगे इसके। तो यहाँ पर मूल जो होगा 93 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, के का मान 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे 94 कह रहा है कि एक वृत्त में व्यास द्वारा वृत्त पर किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण होता है। रेखीय कोण, न्यून कोण, अधिक कोण या समकोण? बताइए 94 का। तो व्यास द्वारा किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण समकोण होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर 95 वाला, ऐसा के ज्ञात कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 के भिन्न वास्तविक मूल हों। भिन्न वास्तविक मूल हों यहाँ पर कह रहा है 95 में। तो यहाँ पर तो ये हो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा। अगला कह रहा है एक सर्वेक्षण दल का आयताकार, थोड़ा बड़ा कर दें जिससे आपको सही समझ में आए। हाँ,
एक सर्वेक्षण दल एक आयताकार भूखंड का माप लेता है। भूखंड की लंबाई 35 मीटर, दो विपरीत कोनों को जोड़ने वाला विकर्ण 37 मीटर। भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 96 बारह हो जाएगी सॉल्व करेंगे तो। आगे x प्लस 1/x बराबर 7, तो इसका मान ज्ञात करो। यानी ये कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 7। पूछ रहा है ये x की पावर 5 प्लस x 1/x की पावर 5। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में x की पावर 5 करने पर ऐसा आप लोग करो तो आप निकाल लोगे। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर x प्लस 1/x की पावर 5 यहाँ कर दो और 7 की पावर भी 5 कर दो। तो यहाँ इसे खोलेंगे तो x की पावर 5 ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। ये भी x प्लस की पावर 5 प्लस 2ab यानी 2x, ये 2ab हो जाएगा और बराबर 7 की पावर 5 का मतलब गुणा कर लो यहाँ पर। तो 7 का क्यू होता है 343, फिर 7 का गुणा कर दो इसमें तो 7 या 21, 1 2 से 7 चौक 28, 29 आंसू लगी 2 और 7 या 21 और 2 23, तो 2391 में फिर 7 से गुणा कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 7 1 7, 7 63 6, 7 या 21 और 6 27 2 और 7 दूनी 14 और 2 16, तो 16,737 यहाँ पर लगता है कहीं मिस्टेक सी लग रही है यहाँ कुछ। यानी आप 7 बार ऐसे ही गुणा कर लो इनका। एक बार 7 5 बार गुणा करेंगे तो 7 गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो दे रहा था 1/x², वो माफ कीजिए 5 प्लस 1/x की पावर 5 और प्लस यहाँ पर 2x 1/x बराबर जब 7 का 5 बार गुणा करेंगे, क्योंकि 7 की पावर 5 है, तो 5 बार इसका जब गुणा करेंगे तो 16,807 आएगा। तो फिर यहाँ इससे कट जाएगा, 2 इधर पहुँच जाएंगे तो 16,000 इसमें से करेंगे माइनस, तो प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 16,805 आना चाहिए इसका आंसर। चलो देखना आपका, मेरे तो इतना ही आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर कुछ डाउट में लग रहा लगता है। चलो अगला देखिए 98 वाला। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 60% बढ़ाया जाए और फिर 10% घटाया जाए तो कुल परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर इसे करते हैं हम, 60% बढ़ाया जाए तो 160, यहाँ पर 60% बढ़ाया जाए और 10% घटाया जाए ना, तो यहाँ पर 60 प्रभाव का पड़ेगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 10 प्रेक्षण का औसत 25 है और एक हटाने पर औसत 24 हो जाता है, हटाया गया मान बताइए। तो 10 का 25, 10 से
का 25 से गुणा करोगे तो 250, 1 हटा देंगे तो 24 का गुणा 9 परीक्षणों का, अच्छा 1 हटा देंगे तो यहाँ पर 24 का मतलब 1 हटा देंगे तो 9 का 24 से गुणा कर लो, 9 चौक 36, 3 और 9 18, 18 और 3 21। तो यहाँ पर अब माइनस कर लो, 250 में से ये 16 माइनस होंगे तो 34 आएंगे, तो उत्तर और सी सही हो जाएगा। 99 के बाद 100 पे आ जाइए। 100वां प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, एक बाह्य बिंदु बी से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी खींची गई हैं जो ए और बी पर स्पर्श करती हैं। यदि पी ए बराबर 12 है तो पी बराबर कितना हुआ? ये 12 है इधर वाला पी ए, तो पी बी पूछ रहा है। स्पर्श रेखाएं हैं, समांतर में, तो यहाँ पर ये बराबर हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों पैरेलल है। कह रहा है यहाँ पर पी ए बराबर, पी ए और पी बी दोनों समांतर हैं, स्पर्श रेखा हैं, तो ये भी यहाँ पर 12 ही होगा इसका भी। अगला 101वां कह रहा है इनका मूल्यांकन करो, गुणा कर लो। तो 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25, ठीक है। फिर 5 का इससे गुणा करोगे तो माइनस के 5 अंडर रूट के 24, फिर 5 का इससे गुणा करोगे तो प्लस के 5 अंडर रूट के 24 और फिर रूट के 24 का रूट 24 से करोगे तो माइनस के यहाँ पर 24 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर फिर कितना रह गया, क्योंकि 5 अंडर रूट 24 यहाँ पर माइनस के था, यहाँ प्लस के था, कट जाएगा। तो यहाँ पर फिर सेकंड रुक जाओ भाई, एक बार ध्यान से देखने दो मुझे। अच्छा, इस पर भी रूट लग रहा है, डबल यहाँ पर कोष्टक है, तो पहले का पहले से गुणा करेंगे यहाँ पर, ये शायद मुझे लगता है कि इसका भी आंसर गलत है, ये कहाँ आना चाहिए इसका आंसर। चलो बाकी आप बताओ भाई इसका आंसर क्या हुआ। चलो अगला 102वां कह रहा है कि 2 मात्राओं का गुणनफल इतना है, महत्तम समापवर्तक इतना है, लघुत्तम समापवर्तक बताओ। तो फॉर्मूला होता है 2 यानी 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणन बराबर HCF और गुणा LCM, ये होता है फॉर्मूला। तो गुणन कितना दिया है 1440 बराबर HCF 18 और गुणा LCM, तो 18 से काटो जाए, तो 18 से इसे काटेंगे तो 18 से ये कट जाएगा, 18 से वैसे काट लो तुम, 6 से काट लोगे तो 3 बार कट गया जी, चलो। और 6 से काटोगे तुम तो 6 दूनी 12, 2 बचेंगे और 6 चौक 24, ठीक है। 3 से काटो जी 8, 80 बार कट जाएगा, तो यहाँ 80 उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि यदि धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात इतना है, ब्याज की दर क्या होगी। 103 जब देखेंगे यहाँ पर सॉल्व तो 8% हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ABC द्वारा बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात करें, क्या है ये। तो यहाँ ए हो जाएगा इसका। अगला कह रहा है यदि एकांतर आंतरिक कोण बराबर हों तो दोनों रेखाएं, तो यहाँ पर देखो मैं बना के भी दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से ये है। तो एकांतर आंतरिक कोण, आंतरिक ये वाला यानी ये और ये,
यदि एकांतर आंतरिक कोण बराबर हों तो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। जो समांतर है ना, ये वाली और ये वाली। आगे अगला 106वां कह रहा है कि ये इतना है जहाँ ए छोटा है 0 से, ए बराबर नहीं है 1 के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 0 से छोटा भी है ये और ए बराबर नहीं, ए बराबर नहीं है 1 के। तो यहाँ पर हमें क्या मान रखना 106 में x का मान, जिससे कि ये a की पावर 11 हो जाए। तो यहाँ पर 106 की बात करेंगे। यहाँ डी रख ले रहे हैं ऑप्शन नंबर, ठीक है। 5 रख लेंगे x का मान, तो 5 दूनी 10 और 11 सही है, ठीक है, डी सही हो जाएगा। इसके बाद 106 के बाद 7 यहाँ दिया गया है, ये पूछ रहा है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है ये थोड़ा सा अस्पष्ट है, पता नहीं हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसे छोड़ते हैं, आप लोग देखना है इसका, आप लोग बताना। अगला 4 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, यदि ज्ञात है कि कम से कम 2 हेड आते हैं, ठीक 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 4 उछाले जाते हैं तो सिक्के, तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जितने उछाले जाएंगे उतना ही 2 की पावर रख दो, तो कुल संभावना निकल आएगी। तो कुल संभावना होगी 16। कह रहा है कि अब यदि कम से कम 2 हेड आते हैं तो ठीक 3 हेड वाले की प्रायिकता, 3 हेड आने वाले की प्रायिकता पूछ रहा है जी। 3 हेड आने की प्रायिकता, 3 हेड आने की प्रायिकता, 3 हेड आने की प्रायिकता यहाँ पर। तो यहाँ सी सही हो जाएगा मेरे अनुसार, ठीक है, ठीक है, सी 108। अगला 109 कह रहा है कि यदि x एक परिमेय संख्या है जिससे x स्क्वायर एक पूर्णांक है, निम्न में से कौन सा अवश्य सत्य होगा? ए, x सदैव एक पूर्णांक है, बी, x अपरिमेय है, x गैर पूर्णांक परिमेय हो सकता है, x सदैव पूर्ण है। तो 109 उत्तर हो, यहाँ ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला 110वां यहाँ पर दिया गया है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो डी बराबर बताओ। तो डी बराबर ये पूछ रहा है, तो डी बराबर, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जब भी त्रिभुज में चतुर्भुज होता है, माफ़ कीजिए, सर्कल में नियम है ये, सर्कल में अगर चतुर्भुज मिल जाए और चतुर्भुज में फिर चारों कोने जो होते हैं, ये वाला 180, दोनों का कोण जोड़ करके 180 अंश के बराबर रख दो, वही आंसर हो जाएगा। तो जब ये डी पूछ रहा है तो 80 इधर दिया गया, तो ये वाला 100 हो जाएगा, बी। अगला 111 कह रहा है कि पी ए बराबर 3, ठीक है भैया, पी बी बराबर 12, पी बी बराबर 12, तो पी टी बराबर बताओ, पी टी बराबर पूछ रहा है 111, पी टी बराबर क्या है?
तो यहाँ पर हम मिलाएंगे इसे, तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो ये आपका 9 यहाँ पर बी देखने को मिलेगा। सही 112वां, इधर एक पदीय बन जाता है तो ए का मान बताओ। एक पदीय बन जाता है तो ए का मान, तो इसे जोड़ेंगे तो 1x जेरा और 2x जेरी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और प्लस ax, ठीक है, और यहाँ माइनस के 3x, ठीक, और ये प्लस माइनस तो कट ही जाएंगे। पूछ रहा है कि इसको इधर भेज दो यहाँ, तो यहाँ एक का पूछ रहा है ना, तो एक के साथ केवल एक ही हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ एक सही हो जाएगा ए, ठीक है। अगला, एक संख्या दूसरी संख्या का 17/20, तो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यही सही हो जाएगा। अगला, किराए के एक ठोस बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बेलन कितना है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतनी है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ठोस बेलन का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा गया है, 2πRh यहाँ पर निकालोगे आप लोग, तो 2πRh, तो 2π का मतलब 22/7 और यहाँ 7, h का मतलब 10, काट पीट कर लो जाते, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 440, ठीक है, 440। आगे कह रहा है मूल्यांकन करें, तो इसको देखेंगे, तो यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे, इसका इवैल्यूएट करेंगे। एक 115 यहाँ बी देख लेना, इसका सही हो जाएगा। अगला, ये आपका क्लास 8 की बुक में से उठाया गया, x + y + z बराबर 0, तो x + y + z माइनस 3xyz बराबर क्या होगा 0 होगा, और क्या होगा, ठीक है, डी सही हो जाएगा 116 का। अगला 117वां, कह रहा है कि यदि x और y प्रमेय है पर xy प्रमेय है तो क्या सत्य है। दोनों अप्रमेय हैं, दोनों अप्रमेय हैं, बी कह रहा दोनों प्रमेय हैं, एक अप्रमेय है, संभव नहीं है, ये पूछा गया यहाँ पर। तो यहाँ एक सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि व्यंजकों की घात बताओ, तो घात सबसे ज़्यादा देखेंगे किसमें, तो यहाँ 5, ये सही हो जाएगा। अगला पूछा गया यहाँ पर x + y बराबर 9, x उसके + y बराबर 65, तो x y बताओ। तो यहाँ a + b का फॉर्मूला खोल लो, तो फॉर्मूला होता है ए यानी x + y वाला फॉर्मूला खोल लो, x + y बराबर होता है x²
प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। ठीक है, तो x प्लस वाई का स्क्वायर मतलब x प्लस वाई बराबर 9 है, तो यहाँ 9 का रख दो, 9 का वर्ग बराबर x स्क्वायर प्लस वाई बराबर यहाँ पर दिया गया है 65 और 2x प्लस वाई ये रख दो ऐसे कैसे। तो 9 का वर्ग कितना, तो 81, तो यहाँ पर 81 और लिख देंगे 2x वाई बराबर 81 में से 65 घटा दो, कितने बचे, तो बोलोगे यहाँ पर बचेंगे 11 में से 5 का तो 6 और यहाँ 7 और यहाँ 1 16 और 2 से काटोगे तो यहाँ 8। उत्तर ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला 120 वाला यहाँ पर पूछा गया है माध्यिका, ये 10 15 x 25 30 का माध्यिका 20 है, तो x का मान बताओ। माध्यिका पहले अवरोही क्रम में लिखते हैं और अवरोही क्रम में दिया भी गया है, तो यहाँ पर निकालेंगे माध्यिका इस तरह से। तो देखो यहाँ पर 10 15 x 25 और 30 का माध्यिका 20 है, तो अवरोही क्रम में लिख लो पहले। तो अवरोही क्रम में क्या हो गया 10 15 और जो x है तो x 25 30, तो शुरू के तो छोड़ो लास्ट के तो छोड़ दो, तो ये माध्यिका है, तो x बराबर 20 ही होगा डी। अगला 121वां पूछा गया यहाँ पर कि कम सांद्रता में किसी कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरनाक क्यों माना जाता है। ए, यह मानव कोशिकाओं में श्वसन की दर को बढ़ा देता है जिससे अत्यंत ऑक्सीजनीकरण हो जाता है। बी कह रहा है यह हीमोग्लोबिन के साथ मजबूती से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जिससे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है। सी कह रहा है यह सीधे रक्त में घुल जाता है और शरीर के ऊतक को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है। डी कह रहा है श्वसन के दौरान यह मानव शरीर के अंदर ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है। देखो यह डी और सी तो बिल्कुल ही गलत है यहाँ पे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो दम घुटू गैस बोलते हैं। कैसी, दम घुटू गैस, ये दम घुटू गैस होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सही। अगला 122वां कह रहा है कि STEM शिक्षा को मुख्य रूप से एक एकीकृत दृष्टिकोण माना जाता है क्योंकि यह सबसे बेहतर तरीके से यहाँ पर भी सही हो जाएगा। यह विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियर और गणित को एक एकीकृत ढांचे में पिरोता है जिससे मुख्य उद्देश्य वास्तविक तुलना की समस्याओं को हल करना है। अगला 123वां यहाँ पर कह रहा है कि मूत्र निर्माण के लिए जिम्मेदार मानव गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो उसे नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, और एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या होती है 1 लाख। अगला प्रश्न 124वां यहाँ पर किया गया है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए 2 सेकंड में एक समान रूप से विराम अवस्था में लाया जाता है, तो इस पर लगाए गए मंदक बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। 124 की बात करेंगे तो यहाँ पर 16 होगा। अगला 125वां प्रश्न कह रहा है विज्ञान शिक्षण पर NCERT के स्थित पत्र के अनुसार विज्ञान शिक्षा में प्रयोगशाला कार्य को मुख्य रूप से इसीलिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं में प्रायोगिक अंक देने के लिए एक मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करता है। बी कह रहा है अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रयोगात्मक क्रियाओं का पालन करने के लिए अवसर प्रदान करता है। सी कह रहा है विद्यार्थियों को जांच पड़ताल के रूप से शामिल हुए बिना प्रायोगिक क्रियाओं का केवल निष्क्रिय रूप से अवलोकन करने में सक्षम है। और डी कह रहा हाथों से किए जाने वाले खोजपरक कार्यों के माध्यम से अवलोकन प्रयोग कौशल। ये तो 125 का यहाँ पर कौशल, यहाँ पर तो
कौशल निष्कर्ष निकाले प्रक्रिया कौशल करने के लिए, तो डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक पारिस्थितिकी में पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन के अनुसार ऑक्सीजन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? 21 है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि जो किसी पिंड पर लगाए गए शुद्ध बल के समान दिशा में कार्य करती है? ठीक है, तो यहाँ पर 127 का जो उत्तर होगा बी, त्वरण। अगला क्वेश्चन 128वां कह रहा है कि हवा में यात्रा करने वाली ध्वनि तरंगों को किस प्रकार की यांत्रिक तरंगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? 128 अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, अगला 129वां कह रहा है कि आर्कियो को यूबैक्टीरिया से अलग डोमेन में मुख्य रूप से इन अंतरों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो यहाँ डी हो जाएगा। ठीक है, सही। अगला 130वां कह रहा है कि तोड़े गए कपास के गोलों से कपास के रेशों को बीज से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है? 130वां, तो यहाँ पर जिनिंग। अगला क्वेश्चन बैकलाइट को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि यह बिजली का संचालन अच्छे रूप से करता है, पानी में आसानी से घुल जाता है, गर्म करने पर पिघल जाता है और इसे पुनः आकार दिया जा सकता है। डी, एक बार जम जाने पर इसे पुनः ढाला नहीं जा सकता। बैकलाइट थर्मोप्लास्टिक। 131 का उत्तर जो होगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 132वां निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय या क्षारीय? तो लिटमस घोल का। ठीक है, अगला कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होगा सी। अगला यदि किसी गोले की त्रिज्या को मापने में प्रतिशत त्रुटि 2% हो तो परिकलित आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? यहाँ पर भी। अगला विज्ञान की अनिश्चितता का तात्पर्य इस विचार से है कि वैज्ञानिक ज्ञान बेहतर प्रमाण या स्पष्टीकरण सामने आने पर हमेशा संशोधन के लिए खुला रहता है, निरपेक्ष और कभी परिवर्तन के अधीन नहीं, पूरी तरह से अविश्वसनीय, अक्सर गलत होता है, दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच मतदान द्वारा तय नहीं किया था। तो डी गलत है यहाँ पर, सी भी गलत है यहाँ पर, और ये भी गलत है, इसीलिए ए सही हो जाएगा। 136वां कह रहा है असंरक्षी बलों की अनुपस्थिति में किसी विलगित निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है? सदैव नियत। अगला क्वेश्चन कांच को एक अनाकार ठोस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसमें डी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 138वां कह रहा है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल के नीचे रखा जाता है क्योंकि यह हवा और पानी के साथ जोरदार प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम क्योंकि अधिक क्रियाशील वाले तत्व हैं। अगला क्वेश्चन कूलाम के नियम के अनुसार मुक्त स्थान में दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दूरी के साथ इस प्रकार बदलता है। तो 139 की बात करेंगे यहाँ पर, का डी हो जाएगा। ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसके बाद आगे चलते हैं। 140वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नदियों में जोड़े जाने वाले मल, जल, उर्वरक और औद्योगिक अपशिष्टों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 140 की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ सी हो जाएगा, जल प्रदूषण। आई कह रहा है NCERT 2005 के अनुसार
संचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में नैदानिक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। 141वां। तो ऑप्शन ए कह रहा है उन्नत विज्ञान कार्यक्रम के लिए केवल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला, ये तो गलत है। छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक दे और स्थायी शैक्षणिक लेवल प्रदान करें। सीखने में मौजूद विशिष्ट कमियों की पहचान करना, ठीक है, और उनकी सहायता करना। सी सही हो जाएगा 141 का। 142वां कह रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा के दौरान एक छात्र कंप्यूटर सिस्टम को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा इनपुट उपकरण का उदाहरण है? और इससे बोलते हैं हम कीबोर्ड, ठीक है। आगे मेथेनल और एथेनल जैसे कार्बनिक यौगिक को एल्डिहाइड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसमें कौन सा विशिष्ट क्रियात्मक सूचक होता है? तो एल्डिहाइड में CH होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला कह रहा है कि द्विबीजपत्री तनों में संवहनी बंडलों को खुला कहा जाता है क्योंकि इनमें होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम जो द्वितीय वृद्धि को संभव बनाता है। अगला 45वां कह रहा है कि पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मूल रूप से किस कवक से खोजा गया था? 145 पेनिसिलियम से, ठीक है। तो जो भी मैं तो देख रहे हैं चैनल को जो सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको वीडियो मिले अलग। 2 kg तपाने का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? और विशिष्ट ऊष्मा इतनी दी गई है। एक 146 यहाँ पर यहाँ टी होगा। अगला कह रहा है कि पैरामीशियम को प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है क्योंकि इसकी विशेषता बाल जैसी संरचना का उपयोग करके होने वाली गति है जिन्हें कहा जाता है सीलिया। और अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि वैज्ञानिक विधि में परिकल्पना का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है? 148 ये सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 149 कह रहा है यदि परिकल्पना के शारीरिक रूप से आधुनिक होमो सेपियंस का विकास अफ्रीका में हुआ और बाद में वे दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गए कहलाती है? ए आउट ऑफ अफ्रीका। और लास्ट प्रश्न है अब ये कह रहा है कि NCF 2005 के अनुसार स्कूली स्तर पर विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? प्रत्येक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना का पोषण करना। विज्ञान ज्ञान को केवल वाला गलत हो जाएगा क्योंकि CDP ये पेडागोगी प्रश्न है। यहाँ पर अधिकतम वैज्ञानिक तत्वों को याद कराना ये भी गलत हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को विशेष रूप से कुछ नहीं। तो यहाँ पर 150 का ए सही होगा। तो ये हमने आपको मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन के सही उत्तर बताने का प्रयास किया। किसी प्रश्न में कोई गलती हो सकती है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आपको लगता है ये आंसर होगा तो बताएं और आपके इस आंसर के अनुसार कितने बनने वो भी बताएं और शेयर करें। बाकी बाल विकास हिंदी और संस्कृत की वीडियो भी देख लें। और लास्ट आपको बताएं इसके बाद हम क्या नाम है जिनका भी सामाजिक विज्ञान का था वो वीडियो लाएंगे, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।